गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सर भगवान होते ही नहीं, मैं क्यों पूजा पाठ में समय बर्बाद करूं? बहुत अच्छा सवाल है, पर मैं पूछता हूं ये चेतना कहां से पैदा हुआ? इस तरह के सवाल करने का चेतना कहां से आया? ये कहीं और से चेतना नहीं आया, ये परमात्मा से चेतना आया। नास्तिक और आस्तिक दोनों में परमात्मा निवास करते हैं, और नास्तिक भी परमात्मा का देन है। अच्छी बात है, आप जग गए, और परमात्मा भी यही चाहता है कि आप हमारी पूजा मत करो, क्योंकि जिस काम को आप पूजा समझते हो वो तो पूजा है ही नहीं। आप क्या समझते हो कि मंदिर में जाने से परमात्मा आपके ऊपर खुश होता है? जल चढ़ाने से परमात्मा आपके ऊपर खुश होता है? नहीं खुश होता है। वो आपके ऊपर और हंसता है और बोलता है, तू हमें खोजने के लिए यहां तक आए, शायद तुम अपने अंदर ही खोज लेते तो मैं वहां भी मिल जाता। तू हमें खोजने के लिए इस पत्थर में पानी डाल रहे हो, हम तुम्ही भी निवास कर रहे हैं। तुम बोल कैसे रहे हो, तुम चल कैसे रहे हो? हमारे ही उद्देश्य से तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो। जिस दिन हम तेरा साथ छोड़ देंगे, उस दिन तेरा शरीर साथ छोड़ देगा, तेरा नाम साथ छोड़ देगा, और 2-3 घंटे तक बॉडी सुरक्षित मात्र रह सकता है। मेरे बिना कोई चीज है ही नहीं। जिसमें जीवन है वहां पे मैं हूं। तो परमात्मा भी तो यही चाहता है कि आप हमारी पूजा व्यर्थ का मत करो। जिस काम के लिए हमने तुम्हें भेजा वो काम पूरा करो। एक सन्यासी का काम है साधना करना, भगवान का तपस्या करना। एक साहित्यकार का काम है साहित्य का साधना करना। एक पेंटर का काम है कैनवास का साधना करना। एक क्रिकेटर का काम है क्रिकेट का साधना करना। एक थिएटरकार का काम है थिएटर का साधना करना। और एक लीडर का काम है लीडरशिप का साधना करना। तो परमात्मा भी तो यही चाहता है कि तुझे जिस काम के लिए मैंने बनाया वो काम करो। अच्छी बात है तू जग गए, पर तू अपने आप को खोज। मैंने तुझे किस काम के लिए बनाया और वही काम करना, और उसमें मेरा दर्शन होगा। मैंने किसी को पूजा करने के लिए नहीं बनाया। हर मानव का अलग अलग उद्देश्य है।
हर मानव का अलग अलग कार्य है। हर मानव मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम। हमने किसी को निकम्मा नहीं बनाया है, हमने सबको सुपरस्टार बनाया है। पर जो हमें जान लेता है, जो रास्ता पहचान लेता है, वो सुपरस्टार बन जाता है। जो हमें नहीं जान पाता है, वो सुपरस्टार नहीं बन पाता है। परमात्मा का कहना है कि मैंने तुझे जिस काम के लिए बनाया वही काम करो, और उसी में जब ऐसा लगने लगे कि इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं है, तो ये परम सुख की प्राप्ति है। और जब जिस कार्य में परम सुख की प्राप्ति होने लगे, तो सोचो उसी कार्य में परमात्मा का दर्शन होगा। एक फौजी का कार्य है देश की सेवा करना। अगर देश की सेवा करते हुए वो शहीद भी हो जाता है, तो परमात्मा धन्य हो जाता है। एक आर्टिस्ट का काम है अपने पेंटिंग करना, और पेंटिंग करने के दरमियान अगर वो परमात्मा के पास चला भी जाता है, तो भी परमात्मा धन्य होता है। एक साहित्यकार का काम है साहित्य की साधना करना, और अगर साहित्य की साधना करते करते वो परमात्मा के पास चला जाता है, तो भी परमात्मा धन्य होता है। क्योंकि परमात्मा को खुशी है कि जिस काम के लिए हमने बनाया वो काम तो कर रहे हैं। इस बात की खुशी है। तो परमात्मा भी तो आपसे यही चाहता है। परमात्मा कुछ और नहीं चाहता है। परमात्मा ये नहीं चाहता कि मेरी पूजा करो। परमात्मा ये चाहता है कि तुम अपने आप को जानो, जिस काम के लिए मैंने तुझे बनाया है वो काम करो, और उसी में हमारी प्राप्ति होगी, हमारा साथ होगा। धन्यवाद।